उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सुरक्षा के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। एक महिला न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत इटवा का, जहां के रहने वाले अभिषेक सिंह को प्रतापगढ़ की रहने वाली एक युवती से इंस्टाग्राम से प्रेम प्रसंग का सिलसिला 2 साल पहले चालू होता है। धीरे धीरे करीबियां बढ़ने लगी। महिला का आरोप है कि नगर पंचायत इटवा निवासी अभिषेक सिंह ने मेरे खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ संबंध बनाया, जिसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अभिषेक ने बताया कि तुमसे शादी करूंगा। महिला ने इसीलिए किसी से कुछ नहीं बोली। इसी दौरान महिला प्रेग्नेंट हुई और महिला का आरोप है कि मुझे दवा खिलाकर मेरे बच्चे को अडॉप्ट कर दिया गया। शादी का झांसा देकर मेरे साथ लगातार शारीरिक शोषण करते रहे और शादी करने से मना कर रही है। इसको लेकर उसके घर वालों से मैंने बात करने की कोशिश की। परिवार वालों से मिलने गई। परिवार वालों ने मना कर दिया और कहा तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ और हम शादी नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर महिला ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत कर अभिषेक सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से जब बात करने की कोशिश की गई, कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ठीक है, रोल। आपका नाम क्या है और परेशानी क्या है आपको? मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के अभिषेक सिंह से बात करती थी और उसके साथ बात फिर वो उस बात करते करते फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद वो मुझसे मिलने मुंबई आने जाने लगा और रिलेशन वगैरह हमारे साथ बना। इसके बाद शादी का वादा किया। फिर वहाँ से मेरी जॉब वगैरह छुड़वा के 14 सितंबर को हमको लेकर के लखनऊ कल्याणपुर में किराए के मकान में लेके रहने लगा। लगभग 8-9 महीने मेरे साथ रहा। वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, झगड़ा लड़ाई किया। फिर वहाँ से मुझे लखनऊ में छोड़ करके और वो अपने यहाँ इटवा क्षेत्र में आ गया वापस अपने माता पिता के साथ। और इनके माता पिता हमसे मिलने गए थे और उनकी माताजी ने हमको बदतमीजी से बात की और कहा कि जहाँ से आई हो वहाँ वापस चले जाओ और हम अपने लड़के के साथ रहने नहीं देंगे। हमारे साथ गाली गलौज भी की इनके पिताजी ने और इनके छोटे भाई ने मुझे जान से मरवाने की धमकी भी दी। मुंबई में आप रहती कहाँ? मुंबई में मैं नायगांव ईस्ट में रहती थी। इसके बाद यहाँ अभिषेक नाम बताया आपने? अभिषेक मिलने के लिए वहाँ गए थे या आप वहाँ से आए? सर पहले वो हमसे मिलने के लिए मुंबई गए और उसके बाद फिर मैं उनसे मिलने के लिए लखनऊ आई। फिर मैं मुंबई रिटर्न चली गई थी। फिर वो मुंबई गए और मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर के आए। आप चाहते क्या? एक्चुअली मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं थाना गुड़म्बा गई थी, हमारा थाना गुड़म्बा लगता था, वहाँ गई थी। फिर वहाँ से मुझे इटवा भेजा गया और इटवा से फिर मुझे गुड़म्बा थाना भेज दिया गया। वहाँ से मैं डीसीपी ऑफिस लखनऊ और इसके बाद सीएम ऑफिस भी गई थी। वहाँ से भी कोई कार्रवाई हुई नहीं और इसके बाद फिर से मुझे गुड़म्बा थाने से इटवा थाने आने के लिए कहा गया। जब मैं फिर से इटवा थाने आई तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो कहाँ का रहने वाला है वो लड़का? वो लड़का बलरामपुर का रहने वाला है, लेकिन रहता इटवा में है लगभग 20 साल से। और अभी हम यहाँ तहसील में आए हुए थे। यहाँ पे डीएम साहब और कप्तान साहब आए हुए थे और उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने यहाँ के थाना अध्यक्ष मिस्टर श्री प्रकाश यादव से कहा है कि कार्रवाई के लिए कहा है। तो क्या चाहती हैं आप? एक्चुअली मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको